गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब? कैसे बड़ी देर बाद हो रही है हमारी क्लास? और फिर ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा आ रहा है? चलो, आप तो एनीवेज बच गए कि अब तो आपकी मतलब आई थिंक जब तक आपकी जून में शुरू होंगी क्लासेस तब तक तो हो ही जाएगा ऑफलाइन सारा। अब तो थोड़ी देर की बात ही है। हाँ बच्चों, तो फिर आपने वो शीट ट्राई की थी जो मैंने आपको दी थी? उसमें ऐसा था कि कुछ एक्सरसाइजेस तो सिंपल डिफरेंशिएशन वाली थी, है ना? और कुछ में मतलब वो एक स्टेटमेंट सम टाइप थे, सिचुएशन बेस्ड, मतलब जैसे मैंने एक दिया था इसके जैसे और थे, है ना? तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस की तो हम अभी और प्रैक्टिस करने लगे हैं। आ, मतलब वैसे किसी का कोई फंडामेंटल डाउट कैलकुलस के अंदर, कोई डिफरेंशिएशन करते हुए कोई डिफिकल्टी आ रही हो या कुछ, प्लीज टेल। बोलो बच्चों, कोई डाउट? कर भी रहे हो कुछ कि नहीं घर पे? यस नो करके बताओ मुझे कि शीट ट्राई करी थी या नहीं की थी। नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा बहुत भी करी थी या नहीं? ओके, चलो। आ, चलो बच्चों, ये हम ना ये वाले जो इस हमने पिछली क्लास में किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस जो रेट ऑफ चेंज के अंडर आते हैं, हम इसी की ही और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। देखो बच्चों, इसमें हमें समझना क्या है कि यहाँ पर इन टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे जो पिछली क्लास में भी हमने जो किया था, हमें क्या गिवन था? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन था, जिससे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाला। ठीक है? तो ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, इनमें होगा क्या कि आपको किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज गिवन होगा। मतलब इन जनरल क्या होगा, किसी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज गिवन होगा,
हम इस क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन निकाल सकते होंगे। So we would be able to relate this quantity with some other quantity. वो जो भी रिलेशन होगा, अगर हम उस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उससे हम दूसरी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज गिवन होगा, जरूरी नहीं है एक हो, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। हमें कोई दूसरी क्वांटिटी का निकालना होगा, और इन दोनों क्वांटिटीज में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा जिसको डिफरेंशिएट करके हम ये रिलेशन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। ये एग्जांपल ट्राई करो बेटा। सर जो पहले लिखवाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया वाला, यस, सर उसका ये वाला आंसर है 64 पाई वाला। सर तो उसमें तो कोई रेट ऑफ चेंज गिवन ही नहीं है, ये वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। क्या गिवन नहीं है मतलब? सर ये आंसर है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर तो फिर हमारे को ये बताने के लिए कोई जैसे रेडियस का रेट ऑफ चेंज भी तो चाहिए। हाँ, तो रेडियस का गिवन तो है क्वेश्चन में। सर कहाँ पे? ये क्या ये कहा? 64 पाई वाला। वो पिछले क्वेश्चन का ही तो पार्ट है वो। वो मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। एक सेकंड।
बच्चों करो ट्राई। बच्चों साइन के साथ आंसर करना, नहीं तो गलत है क्वेश्चन आंसर आपका। ठीक है, मतलब अगर आप नंबर लिख रहे हो तो आई कंसिडर इट टू बी पॉजिटिव। दीपित वंशिका गलत है। अरिजीत शुभम ठीक है। कुणाल ठीक है। कुणाल आपके यूनिट्स गलत है। एना ठीक है। वंशिका सौम्य ठीक है। अभी तेज सुहानी गलत है।
अच्छा, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ ऊपर वाले का। यू हैव 2 मिनट्स मोर, फिर मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। जिसका हो गया है वो अगला क्वेश्चन करना शुरू करो।
हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन किस किस का अभी नहीं हुआ बताओ मुझे। सेकंड का आंसर वंशिक का ठीक, हाँ गलत है। शुभम ठीक है। मोहक गलत है। मंजोत, कुणाल, जसराज गलत है। मैं हिंट दे रहा हूँ, आप में से काफी लोग यूनिट्स की गलती कर रहे हो। मैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन एक बार करके दिखा रहा हूँ, देखो प्लीज। मोहक कब ठीक है। देखो भाई, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस 2B। आपको पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, है ना? और आपको गिवन क्या क्या है? आपको dl/dt गिवन है, विच इज +1 cm/s, और एक आपको db/dt गिवन है, विच इज -2 cm/s। याद करो, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर कोई क्वांटिटी कम हो रही है तो उसको माइनस में लिखना है। याद है बच्चों? तो अब ये पेरीमीटर है, इसका रेट ऑफ चेंज dp/dt क्या बन गया? 2dl/dt +2 dp/dt। तो ये क्या बन गया? -2 cm/s। ऐसे ही एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो dA/dt, प्रोडक्ट रूल, L
dv by dt प्लस b dl by dt। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, आपका बन जाएगा -5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ बच्चों, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? -3 सॉरी। हाँ बच्चों एक बात हर कोई सच सच बताना, कितने लोग बेड पे लेट के क्लास लगा रहे हो? अभी किसी की वीडियो ऑन हुई थी गलती से, उसमें दिखा कुछ मुझे। हाँ भाई, जिसकी ऑन हुई थी, मैं नाम नहीं ले रहा, सबके सामने खुद ही चैट में बता दो मुझे। सौम्य ठीक है, कहानी गलत है, दैविक गलत है, दैविक साइकिलिंग कर रहे हो आजकल? सर यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 10√3 मीटर। सर हाइट की जगह पर डिस्टेंस फ्रॉम वैन नहीं आना चाहिए? नहीं, मतलब कि हाइट ऑफ 10√3 कैसे 2 मीटर पर सेकंड पे हो रहा है, फिर तो पॉइंट में आ जाएगा टाइम। मतलब कि पर्सन नहीं से ठीक, डिस्टेंस है ठीक 10। है, क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, ध्यान से पढ़ के करो। हाँ कुणाल, आपका यूनिट्स का पंगा है।
हाँ बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन में मतलब बलून स्फेरिकल मानो। थर्ड का आंसर ठीक है सौम्य। वंशिका ठीक है। मोहक गलत है। शुभम ठीक है। अनुभव गलत है आपका, जो आपने पिछले सेकंड का लिखा हुआ है। अरिजीत ठीक है। मनजोत ठीक है। सुहानी कुणाल ठीक है। मैं सेकंड का आंसर लिख रहा हूँ, यू कैन चेक, फिर मैं बताऊंगा। थर्ड का भी लिख रहा हूँ मैं।
हाँ भाई, ये जो 1/20 रेडियन पर सेकेंड है, ये जिसका आंसर आ गया नहीं आ गया, यस नो मार्क करो। ओके, चलो मैं वो करवा रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। हाँ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने फिगर बनाने में ही कोई ना कोई गड़बड़ कर दी, मतलब सिचुएशन को कुछ और इंटरप्रेट कर लिया। सही सही बताओ। कितने लोगों का आंसर नहीं आया था, आपने ऐसे ही बनाया फिगर? ओके, यही लिखा है आपने कि dh/dt गिवन है आपको और d(θ/dt) निकालना है। ओके, तो देखो अब हम कैसे रिलेशन लिख सकते हैं। देखो ये बेसिकली आपका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की रिवीजन थी। देखो जो हाइट है बच्चों, वो क्या है, दैट इज 10 × tan θ। ये समझ आ रहा है कैसे लिखा? डिस्टेंस बेस तो 10 ही है। यस सर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, dh/dt। 10 तो कांस्टेंट ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। tan θ की डिफरेंशिएशन sec² θ dθ/dt। तो अब dh/dt क्या है, 2। व्हाट इज sec² θ at the instant shown? 4। तो यहाँ से dθ/dt क्या आ गया, 1/20 आ गया। सर मैंने ना फिर ऐसे किया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू tan p/10, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू p/10। तो उससे सर sec² 2√3 आ रहा है आंसर। क्या tan θ h/d होगा ना? सर एंग सर p/, क्योंकि जो सा बेस है वो तो फिक्स ही रहेगा हमेशा। हाँ, तो फिक्स ही रखा है मैंने भी। ये तो सर मैंने इधर ऐसे किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू tan ऑफ p/10। नहीं, ये एंगल नहीं हुआ ना, सर एंगल तो p/, थीटा है। आप तो tan θ लिख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन को। पता चल गया। ओके सर। हाँ भाई, जिनका नहीं आया था आंसर बच्चों, क्या गलती की थी बताओ मुझे।
सुहानी, दीपित, क्या गलती हुई थी? ये आपके है ना चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ आता है ना आपको कि क्या होता है? हाँ बच्चों, ये है ना, चलो ठीक है, ओके। ये आखिरी क्वेश्चन में बड़े अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके।
देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन। सी अगर मैं नीचे बेस को x लिख दूं, इसको y लिख दूं, रॉड की लेंथ को l लिख दूं, तो मुझे इनमें रिलेशन पता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि l तो कांस्टेंट ही है, 2 कट गया। अब हमें थीटा 37 दिया हुआ है, रॉड की लेंथ 10 दी हुई है, ठीक है, और dx बाई डी टी जो है वो 2 दिया हुआ है। तो यहां से x क्या बन गया बच्चों? x बन गया l cos थीटा, cos 37, ये बन गया 8, y है l sin थीटा, ये बन गया 6। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 8 dx बाई डी टी प्लस 6 dx बाई डी टी की वैल्यू हमें पता ही है 2, dy बाई डी टी इक्वल टू 0। तो ये आपका dy बाई डी टी आ गया -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रेट एट विच ए कम्स डाउन। मैंने जानबूझ के ना ए ऑप्शन में ऐसे लिखा है और बी में सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा लिखा है। तो आपको तो क्वेश्चन में ही पूछा है रेट एट विच ए कम्स डाउन, तो मतलब पहले ही कहा हुआ है कि नीचे आ रहा है, उसका रेट बताना। तो हमारा आंसर क्या हुआ बताओ मुझे? पॉजिटिव है ना, सिर्फ 8/3 होगा। आई थिंक जितना मैं देख पा रहा हूं सिर्फ एक किसी ने आंसर दिया ठीक। सिर्फ एक वंशिका ने ठीक आंसर दिया हुआ है 8/3। सही कह रहा हूं मैं? बाकी सब ने या तो न्यूमेरिकली गलत था या साइन की गलती थी। बच्चों ये बात समझ आई? प्लीज लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी मत किया करो क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, वो तो बस इसी रिलेशन से x इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, डिफरेंशिएट, एल तो कांस्टेंट ही है, एल इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी क्या बन गया? 2/, तो ये आ गया आंसर -1/3 रेडियन पर सेकंड। क्लियर एवरीवन?
यस इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसे ऐसे करा है, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दिया, देन मेरा आंसर 7 बन रहा है। नहीं, ये जैसे गलत मर्जी कर लो, आंसर यही आएगा। चाहे वैसे भी लिख लो, किसी स्टेप में गलती हो सकती है। जैसे पहले हम चेन रूल लगाएंगे इसके अंदर, हाँ हाँ, चेन रूल ही लगेगा। क्या आंसर 7 ही आ रहा है मेरा तो। नहीं आएगा, यही आएगा। चेक करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने इसी स्टेप पे डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। आप साइड रीअरेंज करके रूट लेके कर दो, किसी स्टेप में गलती कर दोगे आप, कैलकुलेशन मिस्टेक। आपने एक चीज बच्चों ऑब्जर्व की है, मैं सबसे जो सिंपलेस्ट रिलेशन होता है वो लिख के उसको डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना। जैसे इसमें अगर आप रूट ले लोगे उसको, आप एक बात समझो, आप जैसे मर्जी लिख दो रिलेशन, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करके आंसर तो आना ही आना है। तो मैंने यहाँ पे रूट अवॉइड किया, क्यों मैं जबरदस्ती रूट में जाऊं। ऐसे ही ये जो बलून वाला था, अगर आप इस तरह लिख दोगे कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h/10, फिर आपको आगे समझ ही नहीं आएगा कि इसका क्या करें, है ना। मैंने उसको लिख ही दिया, पहली tan करके लिख दिया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो सिंपलेस्ट रिलेशन लिखो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर बन जाएगा। हाँ वैसे लिख लो 100 में, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे भी आ जाएगा। हाँ बच्चों बताओ, मुझे समझ आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कैसे करना है। जो इससे पीले पीछे वाला क्वेश्चन था, ये कैसे करना था। देखो अब क्या गिवन है, आपको ये दिया हुआ है कि एयर किस रेट पे जा रही है, यूनिट से आइडिया लग जाता है। यू आर गिवन dv/dt एज 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और पूछा क्या है, dr/dt। तो बस अब वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन तो है ही। बिल्कुल पिछली क्लास वाले क्वेश्चन है, बस उल्टा करके दे दिया मैंने, हाँ। हाँ बच्चों, आया समझ। सर इसका भी सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। किसका। सर ये वाले का, एयर इज बीइंग पम्प्ड। नहीं लिख दिया मैंने आपके सामने, इस पे वैल्यूज पुट करो, आ जाएगा भाई।
ठीक है बच्चों, लग गया आइडिया? ओके तो अब बच्चों जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, वो होती है मैक्सिमा मिनिमम। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चों ये y कोई x के साथ वेरी कर रहा है, अ, कुछ भी ऐसे अजीब सा कुछ है, तो बच्चों आप ये बात देख सकते हो कि ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर y की मैक्सिमम वैल्यू है, इजंट इट? और जो पॉइंट B है, वहां पर y की मिनिमम वैल्यू है। अब बच्चों अगर हमें ये पॉइंट्स A और B पे टेंजेंट्स बनाए, तो हम देख सकते हैं कि जो टेंजेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब इसकी स्लोप क्या है? 0। जीरो। राइट? तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, क्या रिलेशन बनता है कि देखो इसको हम कैसे कहेंगे, इफ y डिपेंड्स ऑन x, ठीक है, then अभी बच्चों मैं इसको इस तरह करके लिख रहा हूँ कि फॉर y टू बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर तो अब y मैक्सिमम है तो dy बाई डी एक्स 0 हो गया। अगर y मिनिमम है तो भी हम देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स 0 है। अब मुझे ध्यान से ऊपर देख के बताओ बच्चों कि देखो dy बाई डी एक्स से तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है ना? बताओ ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलरली कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम? हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखो सिचुएशन और मुझे बताओ।
मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन, मतलब सिचुएशन देखकर मुझे बताओ कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे स्लोप को क्या हो रहा है? स्लोप ए पे कम होनी शुरू हो रही है और बी पे ज्यादा होनी शुरू हो रही है। ए जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे दैट इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, whereas बी जो केस है दैट इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। याद है बच्चों, हमने क्लास में किया था, मैंने बताया था आपको कि अगर अपवर्ड पैराबोला होता है वो सारा इंक्रीजिंग स्लोप होता है, जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है वो सारा डिक्रीजिंग स्लोप होता है। करेक्ट। तो भाई जिस केस में मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू में जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग है ना, स्लोप की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, अगर स्लोप की वैल्यू बच्चों कम हो रही है, उसका मतलब क्या हुआ कि ए पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग, isn't it? ये बात समझ आई बच्चों? नहीं, मैं गलत लिख दिया। क्या लिखना चाहिए था? या तो मैं कहता सिर्फ स्लोप इज डिक्रीजिंग, रेट को मैं क्या बोलूंगा? अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो उसका रेट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यस। बच्चों बात समझ आई? मैंने डिक्रीजिंग को हटा के नेगेटिव क्यों लिखा? या तो मैं सिर्फ ये कहता कि स्लोप इज डिक्रीजिंग, है ना, जैसे हमने ऊपर बात की थी, जैसे पेरीमीटर वाला जो क्वेश्चन था कि भाई अगर कोई क्वांटिटी खुद कम हो रही है तो उसका रेट नेगेटिव होता है, isn't it? वही बात हम यहाँ कह रहे हैं कि ये स्लोप जो है वो खुद कम हो रही है, इसलिए उसका रेट नेगेटिव हुआ। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? अब स्लोप का रेट क्या हुआ? मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, और स्लोप खुद क्या होती है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या बन गया बच्चों?
व्हाट इज डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स? गर्ल्स आंसर करो। Yes, this is double differentiation. तो सिमिलरली जो मिनिमम वाला केस हो गया, उसमें यही क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 गई। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझो दोबारा। हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि अगर y x पे डिपेंड करता है, राइट, तो x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा या फिर x की किस वैल्यू पे y मिनिमम होगा। तो इसको देखने का क्या तरीका है, जब y मैक्सिमम होगा तो dy बाय डी एक्स 0 होगा, और जो उसका सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। और जब y मिनिमम है तो dy बाय डी एक्स 0 है और उसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है। तो मतलब अगर हम सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो उससे हमें पता नहीं चलता, उससे बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, डबल डिफरेंशिएट करना। तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव या पॉजिटिव देखकर हमें पता चलता है कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। हाँ दैविक, जो आपने कहा है वो भी पॉसिबल होता है, वो सारा कुछ ना मैथ्स में आएगा, हमारे को उस लेवल पे जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको ख्याल होगा जब हमने पहले किया था डबल डिफरेंशिएशन, है ना, तो एक क्वेश्चन उठा था कि डबल डिफरेंशिएशन का फायदा क्या होता है। तो ये हमें दिख गया कि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम बता पा रहे हैं। तो मतलब बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन हमें क्या बताती है कि स्लोप किस तरह चेंज कर रही है। अगर स्लोप कम हो रही है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होएगी, अगर स्लोप बढ़ रही है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होएगी। तो इनफैक्ट हम एक चीज ऐसे याद ही रख सकते हैं कि अगर आपका ग्राफ कभी भी ऐसा बनता है अपवर्ड पैराबोला टाइप्स, तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होएगी, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होएगी। मतलब बेसिकली आपको याद होगा, आप क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ते हो, याद है, आप क्वाड्रेटिक में कहते हो ना अपवर्ड पैराबोला है तो ए पॉजिटिव, डाउनवर्ड पैराबोला है तो ए नेगेटिव, याद है बच्चों। मैंने उसी को और जनरलाइज कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो, वो ए क्या है, वो डबल डिफरेंशिएशन ही नहीं है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। अगर मैं y को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूं, जो आपका क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन होता है, तो इसमें dy बाई डी एक्स क्या बन गया, देखो
2ax प्लस बी, और अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बन गया 2a। तो जो आप a को पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे होते हो, वो इनडायरेक्टली आप डबल डिफरेंशिएशन को ही पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे होते हो। समझ गए बच्चों? आंसर करो भाई सारे, यस नो। यस सर। तो मेन बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आपने किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0। मिनिमम निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। जैसे एक एग्जांपल करते हैं। इसमें भी सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। दैविक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सेम मोहक, आपका भी गलत है।
नित्यम आप कहाँ से कह रहे हो? This is x cube by 3. तो बच्चों देखो इसमें आपको सी, आप में से काफी लोगों ने ना x की वैल्यूज बता दी, x नहीं बताना आपको, y की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो वो निकलेगी कैसे? सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स है क्या? आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यूज आई, एक आई 1 और एक आई 3। अब हमें नहीं पता किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है, तो अब आप निकालोगे सेकेंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वो क्या बन गया? 2x माइनस 4। अब इसके अंदर देखो, अगर हम x को 1 डालते हैं और 3 डालते हैं, दोनों से चेक कर लेंगे हम। x को 1 डाला तो ये वैल्यू आ गई -2, मतलब जो कि नेगेटिव है। x को 3 डाला तो ये वैल्यू आ गई 2, जो कि पॉजिटिव है। आप में से कई लोगों ने यही आंसर दे दिया, भाई ये भी आंसर नहीं है। इससे तो आपको ये पता चल रहा है कि सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि x इक्वल टू 1 पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हुई बच्चों, मैक्सिमम या मिनिमम? ये वैल्यू हुई मैक्सिमम। सिमिलरली x इक्वल टू 3 पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो है पॉजिटिव, तो ये हो गया मिनिमम। तो हमें क्या पता चल गया कि y की वैल्यू will be maximum at x equal to 1 and y will be minimum at x equal to 3। और वो वैल्यू आती क्या है? x को 1 डालो, ये आती है 10/3।
और 3 पे क्या बन जाता है? टू। तो बच्चों हर केस पे डिपेंड करेगा, है ना। जैसे यहाँ x की 2 वैल्यूज आई, हो सकता है किसी केस में x की एक ही वैल्यू आए, तो उस केस में सिर्फ मैक्सिमम या सिर्फ मिनिमम ही होगा। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करेगा। क्या ये समझ आया बच्चों? हमने आ रहा फाइनल आंसर क्या है? एक आंसर 10/3 और एक वैल्यू आंसर ये। इज दिस क्लियर? हमने 1/3 क्यों लिया? क्योंकि उसी पे तो dy बाई डी एक्स 0 आया था। वो तो फर्स्ट कंडीशन ही है ना कि dy बाई डी एक्स को 0 करना है। ओके, तो बच्चों अब आपने ना नेक्स्ट क्लास से पहले आ, वो जो एक्सरसाइज का एक सेक्शन है जिसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, मैं भूल गया कौन सा है, 4 है या 3 है? थ्री एंड 6 है। तो आपने ना उसके 3 और 6 बच्चों जरूर ट्राई करने हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत लंबा गैप डल जाएगा, फिर सब भूल जाओगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा 3 एंड 6 सेक्शंस। तो अगर नहीं किए हुए तो भी दोबारा कर लेना, अगर किए हुए हैं तो जो भी डाउट्स हैं वो दोबारा करना। अभी हमने जो पढ़ा है उससे और क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो ओके बच्चों, थैंक यू सर। बाय बाय।